इसके साथ साथ संत कबीर जी की भी जयंती है। क्या कहेंगे इसके बारे में? हरियाणा सरकार के स्वच्छ भारत मिशन कार्यकारी के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र जी से हम पूरी जानकारी लेंगे क्या जो यहाँ पर जयंती मनाई गई है, किस उपलक्ष्य में यहाँ पर जो मुद्दे रखे गए साथ साथ बातचीत भी लोगों के साथ की गई। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने देश के महापुरुष, देश के संत महात्मा, देश की ऐसी महान विभूतियाँ जिन्होंने समाज को जगाने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए, समाज में भाईचारा, समानता, समरसता ये भाव पैदा करने के लिए अपने जीवन की आहुति दी, ऐसे कार्यक्रमों को प्रमुखता से करती रहती हैं। हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर पे ये तय हुआ कि 23 जून से लेकर के और 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हुए, जनसंघ के संस्थापक हुए और जिनका हमेशा एक सपना रहा कि एक देश, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, ये सब बनना चाहिए, रहना चाहिए, और इसके लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। और उस संघर्ष को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, उन्होंने इस सपने को साकार किया और एक ऐसा सौगात, एक ऐसा उपहार देशवासियों को देकर के, जिसको धारा 370 हटा करके और 35 ए हटा करके भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को बनाया और एक स्वतः प्रदेश की उसको मान्यता देकर के आज हम सब के साथ जोड़ा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का ये देश, हम सब हमेशा आभारी और ऋणी रहेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसी शख्सियत हुए जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, देश को एकजुट और समाज को एकजुट करने के लिए अपने जीवन में संघर्ष किया और जीवन भर वो लगे रहे। वो हमारी प्रेरणा है। वो भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे व्यक्तित्व, जनसंघ के ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने अपने जीवन को आहूत किया, और हम सब कार्यकर्ता ऐसे पार्टी के श्रेष्ठ और वरिष्ठ नेताओं से प्रेरणा लेकर के निरंतर आगे बढ़ने का काम करते हैं। ये कार्यक्रम अपने मंडल स्तर से, बूथ स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रमों की रूपरेखा और योजना बनी है। जैसा आज का ये कार्यक्रम हमारा नीलोखेड़ी मंडल का, और उस मंडल के हमारे मंडल संयोजक आदरणीय श्री अजमेर जी और यहाँ नीलोखेड़ी के प्रभारी आदरणीय श्री रघुवीर जी, दोनों इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्हीं के सहयोग से और यहाँ सब साथियों के सहयोग से भगवान वाल्मीकि महर्षि मंदिर में, ये नीलोखेड़ी में ये कार्यक्रम हुआ और सभी साथियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धांजलि दी। और आज संत कबीर जी की भी जयंती है और संत कबीर जी को भी हम सब ने याद किया और उनको पुष्पांजलि दी, उनके कार्यों को, उनके सामाजिक कार्यों को, क्योंकि हम सबको पता है संत कबीर दास जी ने प्रदेश भर में, देश भर में, समाज में आडंबर को कैसे खत्म किया जाए, समाज से बुराइयों को कैसे खत्म किया जाए, इस प्रकार के उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से, अपने श्लोकों के माध्यम से, अपनी इतिहास और वाणी के माध्यम से एक प्रेरणा देने का काम किया। आज हम सब ने मिलकर के उनको भी अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की है। जैसे कि आपने बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में भी आने वाले हैं, इस पर पार्टी में क्या रणनीति तैयार कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है और चुनाव को चुनाव मानती है। चाहे वो एमसी का चुनाव है, सरपंच का चुनाव है, या कोई भी पार्टी स्तर पे चुनाव लड़ा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी प्रमुखता से, गंभीरता से लेती है। और हम इस चुनाव को भी गंभीरता से लेंगे और गंभीरता से लेकर के हमारा जो भी व्यवस्था पार्टी की है, क्योंकि चुनाव में पार्षद हमारे नगर पालिकाओं के, वो सब चुनाव चिन्ह पर लड़ते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का है, चाहे वो प्रदेश स्तर का है, चाहे राष्ट्रीय स्तर का है, हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता है। सर, जो सुप्रीम है अपने इंडियन पार्टी के, उनका चौटाला जी, वो भी रिहा होकर आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? लोगों को कहना कि राजनीति में हो सकती है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबके अपने अपने कयास हैं और
आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा नाम है, सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। लंबा संघर्ष उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए किया है और मैं मानता हूं कि इनेलो का अब कहीं कोई वजूद और जनाधार कहीं दिखाई नहीं देता। ये केवल एक सुर्खियां बटोरने के लिए कोई ना कोई बयान और कोई ना कोई बातें करते हैं। समाज में इस प्रकार का कहीं किसी प्रकार का कोई बदलाव, कोई इनेलो को लेकर के कोई उत्साह कहीं दिखाई नहीं देता। जहां तक व्यक्तिगत श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की बात है, उनका हम हृदय से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और उनको जो आज मतलब कल हुआ था ये निर्णय, तो वो निर्णय हुआ है वो स्वागत योग्य है। जो त्रिलोक सरदार त्रिलोक सिंह जी हैं, उन्होंने सांसद प्रसिद्ध जारी किया है कि उन्होंने गाली दिया है त्रिलोक सिंह को। आज ये अखबार की सुर्खियां बनी हुई है। त्रिलोक, हाँ जी, त्रिलोक चंद, हाँ जी। किसको? त्रिलोकचंद जी हैं, त्रिलोचन जी, पार्टी के। त्रिलोचन जी। मेरे संज्ञान में ये विषय नहीं है। यदि ऐसा कोई पहली बात तो हमारे सांसद इस प्रकार का काम नहीं कर सकते कि कोई ऐसे किसी गाली वाली बात या गाली की प्रथा हमारी पार्टी में है नहीं। यदि फिर भी कहीं ऐसा कुछ है, यदि उन्होंने किया तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, क्योंकि राजनीति में इस प्रकार की भाषा का कहीं कोई स्थान नहीं होता। वैसे लगता है क्योंकि जो अपने संजय भाटिया जी हैं वो अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है, गाली देना हमें भी लगता है कि अखबार की सुर्खियां बनी हुई है। नहीं, अखबार की सुर्खियां क्यों बनी, कैसे बनी, इसका जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन यदि मैंने कहा ना जी, यदि कोई इस प्रकार की बात उनसे जाने अनजाने में हुई है तो मैं उसके लिए उनकी ओर से भी और पूरी पार्टी की ओर से खेद व्यक्त करता हूं, क्योंकि हम सब का भाव वैमनस्यता, शत्रुता बढ़ाना नहीं है। भाईचारा कैसे बना रहे ये हम सब का दायित्व है, चाहे विपक्ष है चाहे पक्ष है, सबका दायित्व है। और इस प्रकार की प्रणाली का, इस प्रकार की शैली का राजनीति में कोई स्थान होना भी नहीं चाहिए। यदि ऐसा कहीं हुआ है तो उसके लिए मैं उनकी ओर से, पूरी पार्टी की ओर से भी उनकी ओर से खेद व्यक्त करता हूँ। भाजपा किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है इलेक्शन में? कौन से चुनाव में? ये चाहे कोई भी चुनाव हो। नहीं, अभी इस प्रकार की कोई वो नहीं है, ऐसी कोई रणनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इस समय एक सक्षम पार्टी है और पूरी तरह से जो गठबंधन सरकार में चल रहा है, गठबंधन भी पूरी तरह से मजबूत है। क्योंकि जो विपक्ष के लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं या सपना दिखा रहे हैं कि गठबंधन टूट जाएगा, तो गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और ये विचारों का गठबंधन है और विचारों का गठबंधन हमेशा मजबूत रहा करता है। जी, शुक्रिया।